नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हित्तू बोगराना और आप देख रहे हो आज़ाद लाइव नोहर। इस वक्त मैं हूं गांव सोनड़ी में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम 1947 में आज़ाद हुए थे। किसी भी आज़ाद देश के लिए उसका एक कानून होना जरूरी होता है और उस कानून के हिसाब से हम अपने जो है देश का शासन व्यवस्था को चलाते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ, इतना बड़ा देश जिसमें बहुत विविधताएं, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोग, हर आदमी की अलग अलग संस्कृति होती है, उस सबको समझ के और उसके हिसाब से फिर कानून बनाया जाता है। कानून वो होता है जिसको हम लोग यानी सोसाइटी स्वीकार करती है, फिर उसको राज्य लागू करता है। तो ये दायित्व जो दिया गया था वो भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया, क्योंकि वो बहुत ही विधिवेता थे, नॉलेजेबल थे और उन्होंने भारत का सबसे बड़ा आज तक का लिखित संविधान है जो भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमको दिया, और कोई भी संविधान है उसमें सबसे पहले उसकी भूमिका होती है कि क्या होने वाला है संविधान में, और उसी से ही ये पता चल जाता है कि हमको जो हमारा जो लिखित संविधान जो मिला है उसमें हमारे देश के नागरिकों का क्या क्या उसमें निहित है। तो उसकी प्रस्तावना जो है वो सब कुछ बता देती है कि संविधान क्या है। तो उसमें बोला है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सभ्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए इस संविधान को स्वीकार करते हैं। उसमें सब कुछ बोल दिया है कि भारत कैसा होगा, कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि कोई दूसरे देश का उसके ऊपर अधिकार नहीं रहेगा, हम अपने आप में स्वतंत्र होंगे। समाजवादी, सबको जो समाजवाद की अवधारणा है उसके हिसाब से पंथ निरपेक्ष, देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सब लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। हम सबके धर्म के प्रति हमारा श्रद्धा रहेगा, सबको अपने धर्म को मानने का मौका है, लेकिन किसी दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक, जो लोकतंत्र के जिसमें हमका सबसे बड़ा जैसे मताधिकार, जो 18 साल से ज्यादा उम्र है उसको जैसे वोटिंग का राइट दिया गया है, उसके आधार पे कोई भी आदमी सरपंच बन सकता है या प्रधानमंत्री तक बन सकता है, ये लोकतंत्र की गरिमा है। और गरीब से गरीब लड़का कहीं भी पहुंच सकता है, ये लोकतंत्र की गरिमा है। तो ये लोकतांत्रिक जो अवधारणा जो दिया गया है वो प्रस्तावना में दिया गया है और हमारे बहुत सारे अधिकार दिए हैं, जिसमें 6 फंडामेंटल राइट है। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका का जो संविधान है उससे लेके दिया है कि इसमें हमारा क्या क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जिसमें समानता का है, स्वतंत्रता का अधिकार है, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। तो ये सब राइट जो हमको अधिकार जो दिए गए हैं वो संविधान में दिए गए हैं। इसमें व्यक्ति अपनी गरिमा के हिसाब से जीने का अधिकार है, जो आर्टिकल 21 जिसमें जितने भी अनुच्छेद 21 जो है वो हमको बहुत सारे अधिकार देता है। तो ये जितने भी जो हमको अधिकार जो संविधान मिला और उसके आधार पे आज जो आदमी जहाँ पर है, जो अपनी योग्यता के हिसाब से, वो भीमराव जी की देन है। क्योंकि अभी कोई ऐसा नहीं है ऊंचा नीचा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं है।
आप जितने सक्षम हैं उसके आधार पे आप अपनी योग्यता के आधार पे आप वहां पहुंच सकते हैं। तो ये सब देशवासियों के लिए जो अम्बेडकर जी ने जो योगदान दिया, जिसमें बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता के आधार पे आप ऊंचे से ऊंचे पद पहुंच सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा राइट जो हमको है और जो लोकतंत्र की जो गरिमा आप देख रहे हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार दिया है, जिसमें छोटे से छोटा आदमी प्रधानमंत्री तक बन सकता है, कुछ भी पद पा सकता है, ये सब जो अधिकार है वो संविधान में दिया है। इसलिए हम इसको अपना जो है योग्यता को आजमा सकते हैं और उसके आधार पे हम उसको पा सकते हैं। तो भीमराव जी सबके अधिकारों के लिए, पूरे देशवासियों के अधिकारों के लिए जो बात किया है और जो एक हमको संविधान दिया है, लिखित संविधान दिया है, जिसके आधार पे हम अपना अभी क्लेम कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा योगदान सब देशवासियों के लिए जो बहुत बड़ा जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और उन्होंने हमेशा सामाजिक समरसता, समाज में आपस में भाईचारे की बात किया है। अम्बेडकर जी ने हर जाति, धर्म, मजहब के लोगों को एक साथ मिल करके देश में जो लोग नीचे है, वो नीचे आर्थिक आधार पे हो सकता है, सामाजिक आधार पे हो सकता है, सांस्कृतिक आधार पे हो सकता है। उन्होंने बोला है कि जैसे चैन कड़ी होती है, एक चैन होती है, उसका अगर एक भी कड़ी कमजोर होती है तो वो चैन टूट जाएगी, तो कोई काम की नहीं है। उस चैन को मजबूत करने के लिए उसकी जो सबसे कमजोर कड़ी है उसको मजबूत करना है। तो वो मजबूत करेंगे तभी तो पूरी चैन मजबूत होगी। वैसे ही समाज को बोला है कि समाज में अगर जो लोग कमजोर है उनको मजबूत करना है, और उनको मजबूत करेंगे तो पूरा देश, पूरा समाज मजबूत होगा। यही अवधारणा भीमराव जी की थी। तो इसलिए हम सब लोगों का दायित्व है कि हम सब लोग मिल करके काम करें और जो लोग नीचे हैं उनको अपलिफ्ट करें, और यही अवधारणा के आधार पे देश और समाज चलता है। तो आज फिर आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, हालांकि मेरा प्रोग्राम कुछ और था, लेकिन आप लोगों का प्यार और स्नेह मुझे ले आया इधर। तो मैं आपके प्रधान जी, सरपंच साहब सबका आभारी हूँ, और शांति से, अमन से गांव का विकास हो, खुशहाली रहे, हम सब लोग मिलके एक साथ आगे बढ़े, यही शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मपाल देड़ू है, बीएड कॉलेज प्राचार्य, सोनड़ी गांव का ही निवासी हूँ। आज 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर ग्रामीण युवाओं ने और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद में निःशुल्क चिकित्सा शिविर और ब्लड बैंक अर्पण ब्लड बैंक द्वारा ब्लड का संग्रहण किया गया, जिसमें गांव के युवाओं ने भाग लिया। मैं ब्लड डोनेट के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि 1996 में जब मैं जयपुर वैसे ही गया हुआ था, उससे पहले मुझ स्वयं को ये भय लगता था कि ब्लड डोनेट करने से शरीर में कमजोरी आती है और आती है। उस समय मैं किसी रिलेटिव के साथ SMS हॉस्पिटल गया हुआ था, और वहाँ पर एक बच्चा, अब उसकी मम्मी लेके आई, उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसको ब्लड नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपना वहाँ के संबंधित डॉक्टर साहब को कह के और मैंने मेरा ब्लड डोनेट पहली बार किया था और जोश जोश में किया था। और उसके बाद में पता चला कि ब्लड डोनेट करने से शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी महसूस नहीं होती है, न कोई शारीरिक क्रियाओं में भी कमी आती है, बल्कि ब्लड डोनेट करने से एक तरह से अपने ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसमें शुद्धता आती है। और 1996 के बाद में मैंने दूसरी बार ब्लड डोनेट किया 1997 में, 1 साल बाद, वो भी जयपुर में ही SMS हॉस्पिटल में ही किया था। और 1997 के बाद अब कई लोग तो गिनती रखते हैं, लेकिन मैंने ये काउंट नहीं किया है, लगभग हर 6 महीने या 8 महीने के बाद में जब भी नौहर कैंप लगता है या आसपास के गांव में लगता है, उस समय मैं अपना ब्लड डोनेट करता रहता हूं।
और जो मेरा शरीर है उसमें किसी भी तरह की कोई भी कमज़ोरी मेरे को महसूस नहीं होती है। ब्लड डोनेट के लिए जो मेडिकल साइंस है ये कहती है कि 6 माह बाद करें, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो 3 माह बाद भी ब्लड डोनेट कर सकता है। अभी 1.5-2 महीने पहले नौहर के अंदर एक कैंप लगा था ब्लड डोनेट का, वहाँ भी मैंने ब्लड डोनेट किया है। और मैं तो समस्त युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि रक्तदान महादान, किसी आपके द्वारा 1 यूनिट दिया गया खून किसी भी गरीब माँ बाप के बच्चे की या किसी बच्चे के माँ बाप की ज़िंदगी बचा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर की जयंती पर जय भीम जय भारत।